प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी जय गुरुदेव। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वन वीडियो वन टॉपिक वाला टॉपिक। काफी दिनों बाद वीडियो लाते हैं हम इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता रहता है। देखिए आपको पता है कि अभी क्या है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, यूपी पुलिस की वैकेंसी और यूपी एसआई। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम परंपरागत क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्या लाते हैं, ये उस क्वेश्चन को लाते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, उसे हम सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आज ये टॉपिक है, इसे जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां पर जो जो चीजें अच्छे से याद करनी है मैं आपको बताता चलूंगा। तो आपको बताते हैं, जब भारत का संविधान लिखा गया तो किसने लिखा? संविधान सभा ने लिखा। तो भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने क्या किया, कम से कम 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहां से जो बात हमको अच्छी लगी हमने अपने संविधान में ऐसे ही अपनी परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए निसंकोच उसको ग्रहण कर लिया। तो इसी के ऊपर ये आते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत कहां से क्या क्या चीजें हमने अपने संविधान में ली हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा ब्रिटिश संविधान से। कहां से लेते हैं? ब्रिटिश संविधान से लेते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से अगर देखा जाए तो संसदीय शासन पद्धति है, संसदीय प्रणाली आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है। तो इस पे तो क्वेश्चन एग्जामिनर जल्दी से पूछता नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात, कॉमन सी बात हो गई। द्विसदनीय व्यवस्था, ये थोड़ा सही हो गया। तो द्विसदनीय व्यवस्था को ध्यान दें। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मैं समझता हूं ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होता है। आर्टिकल 75 के 3 में ये बात लिखी है कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आजकल। एकल न्यायिक प्रणाली, ये भी याद रखना। विधि निर्माण की प्रक्रिया, अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन। अब विधि से संबंधित एक जापान में आएगा, तो यहां पर बड़ा ध्यान रखें कि कौन सा कहां से है। तो विधि का शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विधि का शासन। चलिए आगे। एकल नागरिकता आप सबने पहले से पढ़ रखा है और मेन क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि आपने सबने रट रखा है। जिसे मैं कह रहा हूं, जिस पर आपका ध्यान नहीं, सिर्फ उस पर ज्यादा ध्यान दें। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति का। तो इसी, वैसे ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये पीसीएस ऐसे एग्जाम के लिए अच्छा है। लेकिन यूपीएसआई और यूपीपी ऐसा क्वेश्चन अक्सर रखता है जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा सब लिख करके सामने लाया हूं। आप इसको जरूर से बार बार रिवाइज कर लेंगे। तो विधायिका वाला हो गया। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? विधायिका जानते हैं बेटा, विधायिका में अध्यक्ष, वो संसद में अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में कहां पता चलता है? या ये पूछ सकता है संसद में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका ना कह के संसद पूछ लेगा। तो अध्यक्ष की भूमिका पूछ रहा है, तो बच्चा सोचेगा कि यार विधायिका पढ़ा था हमने, संसद नहीं पढ़ा। तो यहाँ संसद ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? संसद ध्यान रखेंगे। आगे है संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। तो यहाँ संसद मतलब संसद होगी, विधानमंडल मतलब राज्यों का जो विधानमंडल होता है, विधान परिषद और विधान सभा वाला। तो संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। और फिर देखिए कितना अच्छा है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। चुनाव जीत का निर्णय जो है वो सर्वाधिक मत के आधार पर। तो मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो यहां से देख लिया, ब्रिटिश संविधान से ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, बिल्कुल आज कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक सब क्लियर। आयरलैंड के संविधान से अब हम क्या पढ़ते आए अभी तक? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी तो सबने पढ़ा है, तो ये तो कॉमन है, आपको याद है भी। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हमने बहुत पढ़ा है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। ये दोनों तो हम हमेशा से पढ़ते ही हुए आए हैं, लेकिन अब पढ़ना क्या है, अब की बार इसको टारगेट करना है, क्योंकि ये तो आप पढ़ते ही आए हैं, ये तो आप पढ़ते ही आए हैं। तो बेटा इसको तो आप पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। आप सोच रहे होंगे सर पागल हो गए, मेन क्वेश्चन को बता नहीं रहे, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इसे स्टार दे रहे हैं। बेटा ये तो हमने तुमने पढ़ रखा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रखा है डीपीएसपी को और ये वाला 12 सदस्यों को मनोनयन। लेकिन ये देखो इस पे ध्यान पहुंचाओ। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां पर मिलता है?
आर्टिकल 52, 53, 54 ऐसे ये मिलता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति के बारे में कहां से पता चला? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड। आगे चलते हैं, आगे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अच्छा, ब्रिटेन और अमेरिका से सबसे ज्यादा लिया हमने, ब्रिटेन से और अमेरिका से। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, आपको पता ही है पहले से, फंडामेंटल राइट का पता है, मूल अधिकार लिए। उदेशिका का विचार, अब यहाँ उदेशिका शब्द को कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसे उदेशिका को क्या कहते हैं, तो प्रस्तावना भी कहते हैं बेटा। क्या? प्रस्तावना। बच्चा कहे कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उदेशिका कहां से ली गई? उदेशिका वही बात है, प्रस्तावना वही बात है, या प्रीएम्बल इंग्लिश में कह दो तो प्रीएम्बल भी वही बात है। अब राष्ट्रपति पे जो इंपीचमेंट की बात आती है, आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है और ये आपको रटा हुआ होगा पहले से ही। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी याद रखना है जरूर, और लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत जो है, किसमें है? आर्टिकल किसमें है ये? आर्टिकल बताइए बेटा, आर्टिकल 137 है ना। तो 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। ये कहां से लिया हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखा। लोक जनहित याचिका है ना, PIL, और यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ऐसे क्वेश्चन पे बड़ा टारगेट करेंगे आप, अब की बार ऐसे क्वेश्चन पे टारगेट करना, कुछ अलग ही तरीके से पढ़ना। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो ये आपको पहले भी पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, USA से है। वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 याद होगा आपको, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लगा नहीं है, और लेकिन हमने कहां से लिया? यहां से लिया। ठीक है, वित्तीय आपात। और संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, तो इसे छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, UPSI वाले बच्चे तो इसे याद जरूर रखें कम से कम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो देखिए अभी अमेरिका से देखा था हमने, प्रस्तावना या उदेशिका कहां से ली गई? USA से ली गई। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है बेटा? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न गणतंत्रवादी, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये जो लैंग्वेज है ये कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली हमने? वो ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, कनकर्ड लिस्ट, आपको पता है, ये पहले से रट रखा है आपने, संवर्ती सूची यहां से। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्र और राज्यों के संबंध। क्या है बेटा? केंद्र और राज्यों के संबंध। ये है केंद्र और राज्यों के संबंध, किस में है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहां से लिया गया बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये दोनों तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन ये दोनों पर ज्यादा टारगेट करेंगे। 4 हैं ऑस्ट्रेलिया से, चारों याद रखना है। ये किस में मिलती है संयुक्त बैठक? तो आर्टिकल 108 में क्या है? संसद के संयुक्त सदनों की, मतलब सदनों की संयुक्त बैठक। आगे लेते हैं, कनाडा के संविधान से भी कुछ चीजें ली गई हैं बेटा। तो संघीय शासन प्रणाली, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है और पहले से पढ़ते आते हैं। संघीय व्यवस्था कहां से ली गई? तो कनाडा से ली गई। आगे है राज्यपाल, लिखा है, ये राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लेकिन मैं इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी याद रखना, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है सुरक्षित, उस वाली बात को कह रहा है। लेकिन UPSI वगैरह की अगर तैयारी करते हैं आप, तो तब आपके लिए डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। ठीक है बेटा। सशक्त केंद्र, ये छोड़ दीजिए। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कहां से ली गई है? राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय 143 में मिलता है आपको। कहां मिलता है? आर्टिकल 143 में मिलता है ये, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आप 3 पर ज्यादा टारगेट करेंगे, एक आपको पहले से पता होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसकी PDF भी मैं आपको
टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी बाय रवि सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। आप वहां से चाहेंगे तो वहां से मिल जाएगी, सही से पढ़ लेना। अब देखिए जापान के संविधान से सिर्फ एक चीज याद रखें, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो जापान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान की संशोधन पद्धति, ये आपको पता होगा संविधान की संशोधन पद्धति जो है वो कहां से ली गई, संविधान संशोधन अधिनियम कहां से लिया गया, मतलब वो कहां से सीखा गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से ये तो आपको पता ही था पहले से। अब की बार देखना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन की जो पद्धति है वो कहां से ली गई, हमने दक्षिण अफ्रीका से। कोई सोच सकता है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए दिक्कत कर देगा, तो इसलिए पढ़ना है आपको। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से हमने लिए हैं। कहां से लिए बेटा, रूस के संविधान से। अब देखिए प्रस्तावना ली थी यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली थी, आयरलैंड से ली थी, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो लिए हैं वो कहां से लिए हैं, तो न्यायिक आदर्श लिए हैं रूस से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पर अब की बार नजर डालेंगे, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन दूसरे बच्चों से आगे लेके जाएंगे। अब मूल कर्तव्य सीधे सीधे आपको संशोधन पद्धति या फिर आपका आपात, तो ये तो सब सीधे सीधे पता है, संसदीय प्रणाली सब आपको सीधे सीधे पता है। लेकिन इसके अलावा जो चीज और ली गई है अब की बार उस पर क्वेश्चन बनेगा, तुम देख लेना, अब की बार उन पर क्वेश्चन बनेगा। लास्ट देखते हैं पेपर पे, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था आपको सबको पता था, आपने पढ़ रखा है गणतंत्र व्यवस्था सीधे सीधे। लेकिन इसी बात को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना में लिखा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो कहां से लिया हमने, वो फ्रांस से लिया, तो याद रखेंगे। जर्मन के बीमर संविधान से हमने क्या लिया, तो आपात उपबंध, आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये जो लिया है हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है आपात उपबंध, तो एक ही क्वेश्चन है जर्मनी से, तो याद रहेगा। अब लास्ट में आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया, तो लगभग 250 अनुच्छेद, मेन तो हमारा वैसे यही है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे हमने 250 अनुच्छेद ऐसे के ऐसे ही एज इट इज थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमने उनको रख लिया है। तो बच्चों बताइए आपको ये भारतीय संविधान के जो स्रोत हमने 1 वीडियो 1 टॉपिक करके पढ़ाया कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।